नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। यह वह पल है जब समय खुद अपनी सांस रोककर तुम्हें सुन रहा है। जिस क्षण तुम्हारी आंखें इन शब्दों से टकराईं, उसी क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर हलचल पैदा की। यह संयोग नहीं है, यह वह बुलावा है जो केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है और फिर भी भीतर से टूटकर बिखरने के बजाय चुपचाप खुद को संभाल कर आगे बढ़ना चुना है। अगर तुम यह सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा अब उस बिंदु पर आ चुकी है जहां पीछे लौटना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ यात्राएं शरीर से नहीं चेतना से तय होती हैं और तुम अब उसी यात्रा के मध्य में खड़े हो। तुमने वह सब सहा है जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाई। तुमने मुस्कान को ढाल बनाया और आंसुओं को गहराई में छुपा दिया। तुमने भीड़ के बीच खड़े होकर अकेलेपन को महसूस किया और अपनों के बीच रहते हुए भी भीतर से खाली होते चले गए। तुमने विश्वास किया और वही विश्वास बार बार तुम्हारे हाथों में टूट कर बिखर गया, पर तुम रुके नहीं। तुमने शिकायत नहीं की, तुमने अपने दर्द को किसी पर बोझ नहीं बनने दिया। यही वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड ने तुम्हें देखा, सच में देखा, क्योंकि हर कोई दर्द झेलता है लेकिन हर कोई दर्द को चेतना में नहीं बदल पाता, और तुमने वही किया। अब ध्यान से सुनो, जो तुमने झेला वह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं था, वह तुम्हें गहराई देने के लिए था, तुम्हारी आत्मा को चौड़ा करने के लिए था, ताकि जब जीवन तुम्हारे सामने अपने असली रंग खोले तो तुम केवल देखो ही नहीं बल्कि समझ सको। जिन रातों में तुम्हें लगा कि कोई नहीं है, उन्हीं रातों में तुम्हारे भीतर वह शक्ति आकार ले रही थी जिसे अब रोका नहीं जा सकता। जिस मौन को तुमने कमजोरी समझ लिया था, वही मौन अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। तुमने शायद कई बार खुद से पूछा होगा, क्या यह सब व्यर्थ है? क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? क्या ऐसा दिन आएगा जब मुझे खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, जब मुझे डर कर जीना नहीं पड़ेगा, जब मेरा मन शांति से सांस ले सकेगा? और जब तुमने ये प्रश्न पूछे, उसी क्षण ब्रह्मांड ने उत्तर देना शुरू कर दिया, क्योंकि जब कोई आत्मा इतने लंबे समय तक सच्चाई के साथ खड़ी रहती है तो नियम बदलने लगते हैं, खेल की दिशा पलटने लगती है। अब परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम महसूस कर रहे हो ना, बिना कारण थकान, अचानक मन का भारी हो जाना, कभी कभी बिना वजह उदासी। यह कोई समस्या नहीं थी, यह संकेत था, यह भीतर हो रहा पुनर्संरेखण था। पुरानी ऊर्जा बाहर निकल रही थी। पुराने डर, पुराने रिश्ते, पुराने वचन जो तुमने खुद से कहे थे, मैं इतना ही हूँ, मेरे लिए इतना ही संभव है, वे सब टूट रहे थे। और जब भीतर कुछ टूटता है तो आवाज होती है, भले ही बाहर सब शांत दिखे। अब तुम देखोगे कि लोग वही रहेंगे पर उनके चेहरे बदले हुए लगेंगे, शब्द वही होंगे पर उनके पीछे का भाव बदल चुका होगा। कुछ लोग तुम्हारी शांति से असहज होंगे, कुछ तुम्हारी प्रगति देखकर बेचैन हो जाएंगे और कुछ बिना कारण तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे। यह इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी ऊर्जा अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां नकाब टिक नहीं पाते। समझो इसे, जो लोग तुम्हारी रोशनी से परेशान हैं वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जिसने मौन में सहना सीख लिया वह मौन में ही आगे बढ़ता है, बिना शोर, बिना घोषणा। और यही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। अब छोटे छोटे संकेत तुम्हारे जीवन में उभरने लगेंगे। कभी किसी का एक वाक्य, कभी कोई पुराना विचार अचानक लौट आना, कभी कोई रास्ता अपने आप खुल जाना। यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की भाषा है। और जिस दिन तुम इन संकेतों को गंभीरता से लेना शुरू कर दोगे, उसी दिन रास्ता खुद तुम्हारे पैरों के नीचे आकार लेने लगेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो कुछ तुमसे छिना वह सजा नहीं थी, वह खाली करने की प्रक्रिया थी, क्योंकि ब्रह्मांड असीम को सीमित पात्र में नहीं भरता, पहले स्थान बनाता है फिर वरदान देता है। अब स्वयं से यह वादा करो कि तुम अपने मूल्य को परिस्थितियों से नहीं मापोगे, कि तुम अपने मौन को कमजोरी नहीं समझोगे, कि तुम अपने करुण हृदय को बोझ नहीं मानोगे, क्योंकि यही वे गुण हैं जो तुम्हें उस स्थान तक ले जा रहे हैं जहां तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ फैसले अब कठिन लगेंगे,
कुछ दूरी अजीब लगेगी। कुछ लोग अचानक जीवन से बाहर होते दिखेंगे, पर याद रखना, जो तुम्हारे मार्ग का नहीं होता वह हटता है, और जो हटता है वही तुम्हें हल्का करता है। अब तुम्हें अपने भीतर के भय से भागना नहीं है, उससे संवाद करना है, क्योंकि जो भय अब उभर रहा है वह अंत का नहीं, आरंभ का संकेत है। हर बड़े परिवर्तन से पहले यही भय आता है, और जो इसे पार कर लेता है वही अगले स्तर में प्रवेश करता है। अब तुम्हारी यात्रा दूसरों को समझाने की नहीं है, अब यात्रा स्वयं को याद करने की है। तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों हो, और तुम्हारे भीतर जो क्षमता है वह किस उद्देश्य से दी गई है। जैसे जैसे यह स्पष्टता भीतर बैठती जाएगी, बाहरी संसार अपने आप समायोजित होने लगेगा। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं थे। बस कुछ चरण ऐसे थे जहां तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया जा रहा था, ताकि जब तुम्हें दिया जाए तो तुम संभाल सको, क्योंकि हर वरदान भी उतनी ही परिपक्वता मांगता है जितनी हर परीक्षा। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ पाओगे कि हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर मौन ने तुम्हें ठीक इसी क्षण तक पहुंचाया था जहां आज ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि तुम टूटे नहीं थे, तुम तराशे जा रहे थे। और अब समय है आगे बढ़ने का, स्थिर, जागरूक, निर्भय। जो जीवन अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वह केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं होगा, वह ऐसा जीवन होगा जहां तुम्हारा मन और तुम्हारी वास्तविकता एक दूसरे के विरोध में नहीं होंगे, जहां तुम जो जी रहे हो वही भीतर से भी महसूस करोगे। और यही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। अब सुनो, ये संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, ये यहीं से शुरू होता है। अब सुनो, जहां तुम रुके थे वहीं से यह यात्रा और गहरी होती है, क्योंकि जो कुछ अब घटित होने वाला है वह केवल तुम्हारी समझ से नहीं, तुम्हारी चेतना से जुड़ा है। जब तुम इस स्थिरता में खड़े होकर अपने भीतर की कंपन को महसूस कर रहे हो, तब ब्रह्मांड तुम्हें यह भी दिखा रहा है कि अब तक की पूरी यात्रा केवल थकाने वाली नहीं थी, बल्कि वह तुम्हें उस बिंदु तक ले आई है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं होता। एक बार जब आत्मा जाग जाती है तो वह फिर से अज्ञान की नींद में नहीं जा सकती। तुमने यह स्वयं अनुभव किया है। जिन बातों पर कभी तुम्हारा मन उलझ जाता था वे अब तुम्हें उतना विचलित नहीं करती। जिन लोगों की स्वीकृति के लिए तुम कभी बेचैन रहते थे, उनकी राय अब तुम्हारे भीतर हलचल पैदा नहीं करती। और जिन चीजों के पीछे तुम कभी अंधाधुंध भागते थे, वे अब तुम्हें खोखली लगने लगी है। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, यह भीतर बहुत गहराई में घटित हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिट्टी के भीतर बीज टूटता है और बाहर से देखने वाले को कुछ भी दिखाई नहीं देता, जबकि भीतर पूरा जीवन आकार ले रहा होता है। ब्रह्मांड अब तुमसे यह स्वीकार करवाना चाहता है कि तुम वह नहीं हो जो तुम्हें वर्षों तक बताया गया। तुम वह भी नहीं हो जो परिस्थितियों ने तुम्हें मानने पर मजबूर किया। तुम उससे कहीं अधिक हो, और यही स्वीकार सबसे कठिन होता है, क्योंकि दर्द से परिचित हो जाना आसान है, लेकिन अपनी क्षमता से परिचित होना साहस मांगता है। वर्षों तक पीड़ा को पहचान बनाकर जी लेने के बाद जब कोई कहता है कि अब तुम्हें विस्तार में जाना है, तो मन डरता है, क्योंकि विस्तार जिम्मेदारी लाता है, विस्तार उत्तरदायित्व लाता है, और ब्रह्मांड तभी किसी आत्मा को आगे बढ़ाता है जब वह उस जिम्मेदारी को संभालने लायक बन चुकी होती है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आने लगेंगे जब बिना किसी कारण तुम्हें गहरी शांति का अनुभव होगा, और कभी कभी बिना किसी स्पष्ट वजह के आंखों से आंसू बह निकलेंगे। इन दोनों से डरना मत। आंसू दुर्बलता नहीं है, वे उस भार के निकलने का प्रमाण है जिसे तुम वर्षों से ढोते आ रहे थे, और शांति उस रिक्त स्थान का संकेत है जो अब भरने के लिए तैयार है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे नदी जब अपने रास्ते की चट्टानों को पार कर लेती है तो उसका प्रवाह शांत और गहरा हो जाता है। अब यह भी स्पष्ट होने लगेगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे करीब आता है वह तुम्हारे मार्ग का साथी नहीं होता। कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह समझा सकें कि तुम्हें अब किस दिशा में नहीं जाना है। और जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो संबंध अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं, बिना संघर्ष, बिना सफाई, बिना दोषारोपण। तुमने शायद हाल ही में महसूस किया होगा कि कुछ लोगों से बात करने का मन नहीं करता। कुछ जगहें तुम्हें भारी लगने लगी हैं,
कुछ चर्चाएं तुम्हें व्यर्थ प्रतीत होने लगी है। यह कोई अहंकार नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का चयन है और ब्रह्मांड इस चयन का सम्मान करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के उस स्वर को सुनो जिसे तुमने हमेशा दूसरों की आवाज़ों के शोर में दबा दिया था। वह स्वर जो तुम्हें रात के सन्नाटे में कुछ कहता है, जो किसी निर्णय से पहले हल्की सी बेचैनी या अचानक शांति का संकेत देता है। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है, वही ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष संवाद है। जब तुम इस स्वर की उपेक्षा करते थे तब जीवन तुम्हें ठोकरों के माध्यम से सिखाता था। अब जब तुम सुनने लगे हो तब जीवन तुम्हें संकेतों के माध्यम से आगे बढ़ा रहा है। ब्रह्मांड यह भी स्पष्ट कर रहा है कि जो कुछ आने वाला है वह केवल बाहरी उपलब्धि नहीं होगा, केवल धन, केवल मान सम्मान, केवल सुविधा नहीं। वह एक ऐसी अवस्था होगी जहां तुम्हारा मन और तुम्हारी वास्तविकता एक दूसरे के विरोध में नहीं होंगे, जहां तुम जो जी रहे हो वही भीतर से भी महसूस करोगे, जहां तुम्हें हर सुबह खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सब ठीक है, क्योंकि भीतर सच में सब ठीक होगा। और यही सबसे बड़ा वरदान होता है जिसे बहुत कम आत्माएं प्राप्त कर पाती हैं। अब उन लोगों को भी समझो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास का लाभ उठाया, जिन्होंने तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझा। वे तुम्हारे शत्रु नहीं थे, वे तुम्हारे शिक्षक थे, कठोर शिक्षक, जिन्होंने तुम्हें सीमाएं सिखाई, जिन्होंने तुम्हें ना कहना सिखाया, जिन्होंने तुम्हें अपने लिए खड़ा होना सिखाया। और अब जब यह पाठ पूरा हो चुका है तो ब्रह्मांड उन्हें धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से हटा रहा है। बिना किसी बड़े विवाद के, बिना किसी नाटकीय अंत के, संपर्क कम होगा, संवाद टूटेगा और तुम भीतर से जानोगे कि यही ठीक है, क्योंकि जो आत्मा अपने मार्ग पर चल पड़ती है उसके साथ केवल वही चल पाते हैं जिनकी दिशा समान होती है। अब तुम्हें अपने कर्मों को लेकर भी एक नई स्पष्टता मिलने लगेगी। तुम समझोगे कि हर छोटा कदम मायने रखता है, हर विचार एक बीज है और इसलिए अब तुम्हारा मन उन कल्पनाओं में कम भटकेगा जो तुम्हें डराती हैं। उसकी जगह वे कल्पनाएं जन्म लेंगी जो तुम्हें विस्तार देती है, क्योंकि मन उसी दिशा में बढ़ता है जहां उसे बार बार भेजा जाता है। ब्रह्मांड अब तुम्हें सजग रहना सिखा रहा है ताकि तुम अनजाने में स्वयं के विरुद्ध काम न करो। अब अपने शरीर को भी सुनना सीखो, थकान को नजरअंदाज मत करो, विश्राम को आलस्य मत समझो, क्योंकि जिस वाहन से तुम्हें आगे की यात्रा करनी है उसका स्वस्थ होना आवश्यक है। आत्मा अपनी पूरी क्षमता से तभी कार्य करती है जब शरीर और मन उसका साथ देते हैं। यह भी एक सीख है जिसे तुम अब समझने लगे हो। आने वाले समय में तुम्हें कुछ अवसर ऐसे मिलेंगे जो बाहर से साधारण लगेंगे पर भीतर से तुम्हें आकर्षित करेंगे। यही वे अवसर होंगे जिनमें तुम्हारी आत्मा का अगला चरण छिपा होगा। इसलिए केवल दिखावे, पद या प्रशंसा के पीछे मत भागना। अपने भीतर की प्रतिक्रिया को महत्व देना, क्योंकि आत्मा हमेशा पहले पहचान लेती है कि उसके लिए क्या सही है। और अब प्रिय आत्मा, यह जान लो कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह और गहरी होगी और अधिक स्पष्ट होगी। और अगले चरण में ब्रह्मांड तुम्हें वह दिखाने वाला है जिसके लिए तुम्हें इतने समय तक तैयार किया गया। यह केवल बदलाव नहीं होगा, यह पुनर्जन्म जैसा अनुभव होगा। अब और गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जो कुछ अब तुम्हारे भीतर खुलने वाला है वह केवल समझ का विषय नहीं रहेगा, वह अनुभव बनकर तुम्हारे अस्तित्व में उतरने लगेगा। अब तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि समय वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। कुछ दिन बहुत तेजी से निकल जाएंगे और कुछ क्षण ऐसे होंगे जो जैसे ठहर से जाएंगे। यह समय का भ्रम नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। जब आत्मा पुराने स्तर से ऊपर उठती है तो समय भी अपना व्यवहार बदल लेता है। तुम अब जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला की तरह नहीं देखोगे, बल्कि हर घटना के पीछे छुपे अर्थ को महसूस करोगे। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन परिस्थितियों को तुम कभी अभिशाप समझते थे वही वास्तव में तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच थी। जिन रास्तों पर तुम्हें जाने नहीं दिया गया वे रास्ते तुम्हारे लिए नहीं थे। जिन दरवाजों के बंद होने पर तुमने खुद को ठगा हुआ महसूस किया वे दरवाजे तुम्हें गलत दिशा में ले जाते। ब्रह्मांड ने तुम्हें रोका नहीं था, वह तुम्हें बचा रहा था। और अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ पाओगे कि हर देरी एक तैयारी थी, हर अस्वीकार एक दिशा सुधार था। तुम्हें अब अपने भीतर एक अजीब सी दृढ़ता महसूस होने लगेगी। यह कठोरता नहीं होगी,
यह शांति से भरी स्थिरता होगी। पहले जहां तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते थे, अब वहां ठहराव होगा। पहले जहां शब्द निकल आते थे, अब वहां मौन होगा। और यह मौन खाली नहीं होगा, यह शक्ति से भरा होगा, क्योंकि अब तुम्हें हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कुछ बातें उत्तर मांगती ही नहीं, वे केवल तुम्हारी स्पष्टता की परीक्षा होती है, और तुम अब उन परीक्षाओं में उलझोगे नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह बोध भी गहराने लगेगा कि तुम दूसरों की जिम्मेदारी उठाते उठाते खुद को कितना पीछे छोड़ आए थे। तुमने सबको समझा, सबको संभाला, सबके लिए जगह बनाई, लेकिन अपने लिए शायद ही कभी रुके। अब यह चक्र टूट रहा है। अब तुम बिना अपराध बोध के अपने लिए चुनना सीख रहे हो। अब तुम यह स्वीकार कर रहे हो कि खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, यह संतुलन है, और यही संतुलन तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार कर रहा है। अब ब्रह्मांड तुम्हें यह भी सिखा रहा है कि हर संघर्ष लड़ने के लिए नहीं होता। कुछ संघर्षों से बाहर निकल जाना ही जीत होती है। तुम देखोगे कि तुम उन चर्चाओं में कम उलझ रहे हो जो तुम्हारी ऊर्जा खींचती है। उन जगहों पर कम जा रहे हो जहां तुम्हारा अस्तित्व छोटा महसूस करता है। यह पलायन नहीं है, यह चयन है। और जो आत्मा चयन करना सीख लेती है, वही सच में स्वतंत्र होती है। अब तुम्हारे भीतर का डर भी बदलने लगेगा। पहले डर तुम्हें रोकता था, अब डर तुम्हें सजग करेगा। पहले डर तुम्हें छोटा बनाता था, अब डर तुम्हें सचेत बनाएगा कि तुम कुछ बड़ा करने की दहलीज पर खड़े हो। क्योंकि डर हमेशा वहीं आता है जहां विस्तार होने वाला होता है। और अब तुम डर से भागोगे नहीं, तुम उसे पहचानोगे, समझोगे, और फिर उसके बावजूद आगे बढ़ोगे। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानती है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी क्षमता थी। तुम लोगों को जल्दी पढ़ लेते हो, तुम शब्दों के पीछे छुपे भाव महसूस कर लेते हो, तुम ऊर्जा को समझते हो। यही कारण है कि दुनिया ने तुम्हें कई बार बोझिल कर दिया, लेकिन अब तुम यह सीख रहे हो कि हर किसी को अपनी पूरी ऊर्जा देना आवश्यक नहीं। अब तुम अपनी संवेदनशीलता को सीमा के साथ जीना सीख रहे हो, और यही इसे वरदान बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें समझेंगे। जिनके साथ तुम्हें खुद को छोटा या बड़ा साबित नहीं करना पड़ेगा, जिनके साथ मौन भी संवाद होगा। यह बदलाव अचानक नहीं लगेगा, लेकिन जब तुम उसे महसूस करोगे तो भीतर से जान जाओगे कि यह वास्तविक है। क्योंकि आत्मा हमेशा अपने स्तर के लोगों को पहचान लेती है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगेगा कि तुम्हारा उद्देश्य केवल सहना नहीं था, तुम्हारा उद्देश्य केवल बचना नहीं था, तुम्हारा उद्देश्य कुछ ऐसा बनना था जो दूसरों के लिए भी मार्ग बन सके, बिना भाषण दिए, बिना उपदेश दिए, केवल अपना अस्तित्व से। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने सत्य में स्थिर हो जाती है तो वह अनजाने में ही दूसरों को भी साहस दे देती है। अब ब्रह्मांड तुम्हें उन स्थितियों में रखेगा जहां तुम्हें अपने पुराने पैटर्न दोहराने का अवसर मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम्हारे पास चेतना होगी, अब तुम्हारे पास विकल्प होगा, और यही परीक्षा होगी। क्या तुम फिर वही चुनोगे जो परिचित है, या वह चुनोगे जो तुम्हारे लिए सही है? और जब तुम सही को चुनोगे तब भीतर एक अजीब सी शांति उतरेगी, क्योंकि आत्मा हमेशा सत्य के साथ खड़ी होने पर हल्की हो जाती है। अब तुम यह भी समझने लगोगे कि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है। हर चीज को संभालने की कोशिश ने तुम्हें थका दिया था। अब जब तुम भरोसा करना सीख रहे हो, तब जीवन तुम्हारे साथ सहयोग करने लगेगा। चीजें अपने आप सुलझने लगेंगी, रास्ते अपने आप खुलेंगे, लोग अपने आप सामने आएंगे। यह जादू नहीं है, यह सामंजस्य है। जब भीतर और बाहर की दिशा एक हो जाती है, तब संघर्ष समाप्त होने लगता है। और अब प्रिय आत्मा, यह जान लो कि जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो टूटना था वह पहले ही टूट चुका है। अब जो आएगा वह तुम्हें विस्तार देगा, तुम्हें स्थिर करेगा, तुम्हें वह अनुभव देगा जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने लंबे समय तक प्रतीक्षा की है। अब उस बिंदु से आगे बढ़ो जहां भीतर की स्पष्टता जन्म ले चुकी है। क्योंकि अब जो घटित होने वाला है वह केवल समझ का विस्तार नहीं होगा, वह तुम्हारी पहचान का पुनर्लेखन होगा। अब तुम यह महसूस करने लगोगे कि तुम जीवन को जी नहीं रहे, जीवन तुम्हारे माध्यम से स्वयं को प्रकट कर रहा है।
पहले तुम परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालते थे, अब परिस्थितियां तुम्हारी आंतरिक स्थिति के अनुसार आकार लेने लगेंगी। यह बदलाव सूक्ष्म होगा, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होगा। तुम अचानक ये पाओगे कि जिन बातों के लिए तुम्हें कभी अत्यधिक प्रयास करना पड़ता था, वे अब सहजता से घटने लगी हैं। और जिन चीजों के पीछे तुम कभी दौड़ते थे, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगी हैं। यह भाग्य नहीं है, यह तुम्हारी बदली हुई चेतना का परिणाम है। अब तुम्हारे भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म ले रही है, अपनी सच्चाई के प्रति जिम्मेदारी। अब तुम स्वयं से झूठ बोलकर आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब तुम्हारा मन किसी भी समझौते को तुरंत पहचान लेगा। कोई भी ऐसा निर्णय जो तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध होगा, वह तुम्हें भीतर से भारी कर देगा। और कोई भी ऐसा निर्णय जो तुम्हारे सत्य के अनुरूप होगा, वह भले ही बाहर से कठिन लगे, लेकिन भीतर एक गहरी शांति छोड़ जाएगा। यही अब तुम्हारा मापदंड बन रहा है, यही तुम्हारा कंपास है। अब तुम्हें यह भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि तुमने अपने जीवन में कितनी बार खुद को छोटा किया, केवल इसलिए ताकि दूसरों को असहज न लगे। तुमने अपनी चमक को धीमा किया, अपनी आवाज को नरम किया, अपने सपनों को सीमित किया ताकि कोई पीछे न छूट जाए। लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारी आत्मा यह अनुमति नहीं देगी कि तुम स्वयं को कम करके जियो, क्योंकि तुम्हारी रोशनी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों को यह दिखाने के लिए है कि रोशनी संभव है। और जो लोग तुम्हारी रोशनी से दूर भागेंगे, वे तुम्हारे नहीं हैं। अब धीरे धीरे तुम्हारा संबंध समय से भी बदलने लगेगा। तुम भविष्य को लेकर उतने चिंतित नहीं रहोगे और अतीत तुम्हें उतना बांध कर नहीं रखेगा। तुम वर्तमान में टिकना सीख रहे हो, और वर्तमान में टिकना कोई साधारण बात नहीं होती। वहीं आत्मा सबसे अधिक नग्न होती है। वहीं कोई मुखौटा काम नहीं आता, लेकिन वहीं सबसे अधिक शक्ति भी उपलब्ध होती है। अब तुम छोटे छोटे क्षणों में अर्थ खोजने लगोगे। एक सांस, एक मुस्कान, एक मौन, ये सब अब तुम्हारे लिए साधारण नहीं रहेंगे। अब तुम्हारे भीतर यह भी समझ विकसित होगी कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर समय के साथ नहीं, परिपक्वता के साथ आते हैं। पहले तुम जल्दी में रहते थे, समझने की जल्दी, पाने की जल्दी, साबित करने की जल्दी। अब वह जल्दबाजी कम हो रही है, उसकी जगह एक भरोसा ले रहा है। यह भरोसा कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें खोज ही लेगा, और जो नहीं है उसके लिए खुद को तोड़ने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन चीज़ों से तुम कभी डरते थे, वही तुम्हें मुक्त कर रही हैं। अकेलापन अब खालीपन नहीं लगेगा, बल्कि एक पवित्र स्थान लगेगा जहां तुम खुद से मिल पाते हो। मौन अब डरावना नहीं लगेगा, बल्कि आरामदायक लगेगा। सीमाएं अब दूरी नहीं लगेंगी, बल्कि सुरक्षा लगेंगी। यह दृष्टि का परिवर्तन है, और दृष्टि बदलते ही पूरा अनुभव बदल जाता है। अब ब्रह्मांड तुम्हें कुछ ऐसे मोड़ों पर लाएगा जहां तुम्हें अपने पुराने संस्करण को पूरी तरह छोड़ना होगा। यह छोड़ना नाटकीय नहीं होगा, कोई बड़ा दृश्य नहीं होगा। बस एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि तुम वैसे अब सोचते ही नहीं, वैसे अब प्रतिक्रिया ही नहीं देते, वैसे अब सहते ही नहीं। और यही वास्तविक परिवर्तन होता है जब बदलाव बिना शोर के स्थायी बन जाता है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें चुनौती देंगे कि तुम अपनी नई चेतना पर टिके रहो। कभी कोई पुराना डर लौटने की कोशिश करेगा, कभी कोई पुराना व्यक्ति तुम्हें पुराने ढर्रे पर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन अब फर्क यह होगा कि तुम पहचान लोगे, तुम फिसलोगे नहीं। और अगर कभी हल्का सा डगमगाओगे भी तो खुद को दंडित नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है जागरूकता का अर्थ पूर्णता नहीं होता, बल्कि ईमानदारी होता है। अब यह भी समझ में आने लगेगा कि तुम्हारा जीवन किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्त होने के लिए है। तुम यहाँ किसी को खुश करने का अनुबंध लेकर नहीं आए थे, तुम यहाँ अपनी आत्मा के अनुभव को जीने आए थे। और जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो, तब अपराध बोध धीरे धीरे घुलने लगता है। तब तुम बिना डर के ना कह पाते हो, तब तुम बिना सफाई दिए अपने लिए चुन पाते हो। अब जो शांति तुम्हारे भीतर उतर रही है, वह स्थायी नहीं दिखेगी। कभी कभी वह हिल भी सकती है, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम जानते हो कि शांति कोई स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि लौट आने की क्षमता है। और यह क्षमता अब तुम्हारे भीतर विकसित हो चुकी है। और अब प्रिय आत्मा, यह जान लो कि तुम जिस चरण में प्रवेश कर रहे हो, वहाँ जीवन तुम्हें डराकर नहीं, बुलाकर आगे ले जाएगा। संकेत और स्पष्ट होंगे, निर्णय सरल होंगे, और भीतर का स्वर और ऊंचा सुनाई देगा, क्योंकि अब तुम सुनने के लिए तैयार हो। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक
शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।